हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस चैनल में। ओके। देखिए, आज हम देखने वाले हैं टॉप 100 क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चंस का मैं पूरा एक कह सकता हूँ कि पीडीएफ लेकर आया हूँ। ठीक है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे पॉलिटेक्निक, खास करके यूपी पॉलिटेक्निक वालों के लिए 2024 में। ठीक है, आइए टॉप 100 क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे हम, ठीक है, क्योंकि 100 क्वेश्चन है और लगभग 15 मिनट के अंदर कवर करना है। ठीक है, बने रहिए। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है। ठीक है, तो वो है आपका न्यूटन प्रति कूलम नॉर्मल। ओके, चलिए नेक्स्ट। आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या है? कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर। क्या? कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट। स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, क्या होता है स्थिर विद्युत क्षेत्र? क्या होता है वो? संरक्षी होता है। क्लियर है? क्या होता है स्थिर विद्युत क्षेत्र? संरक्षी होता है, याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट। विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, कूलम्ब अपर -1। ओके, चलिए नेक्स्ट। संधारित्र में साधारणतः प्रयुक्त होने वाले किन्हीं दो परावैद्युत पदार्थ के नाम लिखिए। तो वह है अभ्रक और कांच। ठीक है, परावैद्युत पदार्थों के नाम जहाँ पर बोलेगा वहाँ पे अभ्रक और कांच आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यदि दो आवेशों की मूल बिंदु से दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों के बीच विद्युत बल का मान कितना होगा? मतलब कैसा होगा? बढ़ जाएगा या घट जाएगा? तो वो घट जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? वो 0 होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सॉरी। विद्युत प्रवणता का मात्रक विमीय सूत्र क्या होता है? विमीय सूत्र को अभी हटा दीजिए, मात्रक उसका होता है वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? वो 0 होती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। संधारित्र में साधारणतः प्रयुक्त होने वाली दो वो अभ्रक और कांच है। ठीक है, याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट। विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक क्या होता है? वो होता है 4.78 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, ईएसयू मात्रक जहाँ पे पूछेगा वहाँ पे ये लिख देना आपको। ठीक है, क्वांटम ईएसयू मात्रक होता है ये। ठीक है, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है संरक्षित। ठीक है, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है? संरक्षित होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट। विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र क्या होता है? वो होता है ML_T-3A-1। ठीक है, क्या होता है? ML_T3A-1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक कूलम्ब आवेश बराबर होता है कितने के? वो होता है आपका 2.99 इंटू 10⁻⁹ ESU। ठीक है, 2.99 इंटू 10⁻⁹ ESU। चलिए नेक्स्ट। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है? कितना है? वो है 1.8 × 10⁻11 कूलम्ब प्रति किलोग्राम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कौन सी धातु जल में डालने पर तैरने लगती है? वो कैल्शियम है। ठीक है, जब जल में डालते हैं तो वो तैरने लगती है। ऐसा अगर सवाल है तो जहाँ पे कैल्शियम हो वहाँ पे क्लिक कर देना है, नॉर्मल। ओके। किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? वो 7 है। ठीक है, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान अगर पूछे ऑप्शन में 7 रहे तो उसे क्लिक कर देना है। ओके। इमली में कौन सा अम्ल होता है? वो होता है टार्टरिक अम्ल। क्लियर है? कौन सा अम्ल? टार्टरिक। विद्युत द्विध्रुवीय आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? वो होता है कूलम्ब प्रति मीटर। ठीक है, क्या होता है? कूलम्ब प्रति मीटर। परिघात का मात्रक क्या होता है? वो होता है ओम। परिघात का मात्रक क्या होता है? ओम। क्या? परिघात का मात्रक क्या होता है? ओम। जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाती है तो इसका द्रव्यमान कैसा होता है? बढ़ता है, घटता है? बढ़ता है। ठीक है, ऋणावेशित हो जाएगी तो उसका द्रव्यमान बढ़ेगा। ओके। आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा? ये स्पेशली आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर आपने कमेंट में देना है। ओके। प्रत्यावर्ती धारा का ऊष्मीय प्रभाव प्रमुखता क्या है? प्रमुखता है जूल ऊष्मन। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा का ऊष्मीय प्रभाव प्रमुखतम जूल ऊष्मन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है, कैसा होता है, वो संरक्षी होता है। ठीक है, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र कैसा होता है, संरक्षी होता है। फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है, वो होता है टेस्ला। ठीक है, फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या होता है, टेस्ला। विद्युत आवेश का ईएसवी मात्रक 4.78 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, विद्युत आवेश का ईएसयू मात्रक, ईएसयू याद रखिएगा। ठीक है, विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है और यह तुल्य है जूल इंटू कूलम्ब के। ठीक है, इसी के तुल्य है। क्लियर है? ओके, चलिए नेक्स्ट। प्रतिबाधा का एसआई मात्रक क्या होता है, वो होता है ओम। प्रतिबाधा का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं अभिकारक। ओके, क्या कहलाते हैं, अभिकारक। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, श्वसन है आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। निम्न में से कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं, तो वो होते हैं उदासीनीकरण और विस्थापन के। ठीक है, ये दोनों हमेशा साथ साथ ही रहते हैं। ठीक है, उदासीनीकरण और विस्थापन दोनों जब भी अभिक्रियाएं होती है ना, तब ये दोनों ज़्यादातर एक साथ ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, जहाँ पे उदासीनीकरण होगा वहाँ पे विस्थापन भी होगा। ओके, संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है, वो है अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, सॉरी। ठीक है, किस प्रकार संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। किसी एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है, कैसा होता है, प्रेरक में। ठीक है, किसी एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है प्रेरक में। ओके, एलसी परिपथ को क्या कहा जाता है, एलसी परिपथ को कहा जाता है दोलनी परिपथ। ठीक है, एलसी परिपथ को क्या कहा जाता है, दोलनी परिपथ। प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है, वो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्लियर है? चलिए, हल्दी लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है, प्राकृतिक। ठीक है, हल्दी लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है, प्राकृतिक। शुष्क भुजा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है, वो बनता है विरंजक चूर्ण। ठीक है, शुष्क भुजा हुआ चूना, उस पर क्लोरीन गैस की अगर क्रिया कराएं तो कौन सा पदार्थ बनेगा, वो बनेगा विरंजक चूर्ण। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है, नॉर्मल क्षार कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, क्षार। निम्न में से कौन प्रबल अम्लीय है, जिसका पीएच मान 0 होता है वो प्रबल अम्लीय होता है। ठीक है, लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है जो निकला जाता है किससे, लाइकेन से। किसे निकलता है, और लिटमस रंजक बैगनी रंग का जो होता है वो लाइकेन से निकलता है। ठीक है, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है, वो है लैक्टिक अम्ल। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है, OH आयन मुक्त होता है। ठीक है, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है, OH आयन मुक्त होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान कितना होता है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान कितना होता है, वो होता है 7 से कम। क्लियर है? कितना होता है, 7 से कम। किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, वो होता है 7। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान अगर पूछे तो वहाँ पे 7 जो ऑप्शन रहेगा, या फिर 7 ऐसे पूछ देगा कि किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो कैसा है, उदासीन है नहीं है, तो उसमें उदासीन वाला क्लिक कर देना घुमा के भी। ठीक है, वैसे ही पूछ सकता है। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं। ठीक है, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं। अंगूर का किण्वन करना एक रासायनिक परिवर्तन है, अंगूर का किण्वन करना एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, इनमें से कौन सी ऊष्मा का मात्रक नहीं है, डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये ऊष्मा का मात्रक नहीं है। इनमें से कौन सी ऊंचाई से गिरती है तो उसका ताप बढ़ जाता है, इनमें से जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है, बढ़ जाता है। पार्श्विक मात्रक है दूरी का। ठीक है, किसका मात्रक है, दूरी का। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का ही है। ठीक है, पार्श्विक और प्रकाश वर्ष दोनों दूरी का मात्रक है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है कैसे, प्रकीर्णन के कारण। ओके,
वस्तु का गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल बढ़ जाती है। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल बढ़ जाती है। पार्श्विक मात्रक है किसका? दूरी का। ठीक है, पार्श्विक किसका मात्रक है? दूरी का। ये सारी चीज़ें याद करने वाली है। किसी वस्तु का जड़त्व मापने के लिए इकाई निम्न में से क्या है? द्रव्यमान है। जड़त्व जब मापना होता है तो उसका द्रव्यमान होना अनिवार्य है। आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? शून्य होती है। ठीक है, आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? शून्य होती है। आवेश का पृष्ठ घनत्व मात्रक होता है कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर। विद्युतीय क्षेत्र के का विमीय सूत्र कितना होता है? MLT -3A-1। ठीक है, विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र कितना होता है? MLT -3A-1। इनमें से जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप कैसा होता है? बढ़ जाता है। इसमें से जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप कैसा होता है? बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? वो बल की। ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन प्रति मीटर नहीं है? बल की। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। ठीक है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, आकाश का रंग नीला प्रतीत क्यों होता है? प्रकीर्णन के कारण। कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? वो करती है पोटेशियम। ठीक है, कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? वो पोटेशियम। ठीक है, धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का सुचालक होता है। ठीक है, धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का सुचालक होता है। ओके, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? ब्रोमीन। ठीक है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? वो होता है ब्रोमीन। ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? कांसा। ठीक है, ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? कांसा। इनमें से कौन सी अधातु चमकीली होती है? ब्रोमीन। इनमें से कौन सी अधातु चमकीली होती है? ब्रोमीन। आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक कैसे होते हैं? उच्च होते हैं। ठीक है, आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक कैसे होते हैं? वो उच्च होते हैं। निम्न में से कौन अधातु है? हाइड्रोजन। ठीक है, निम्न में से कौन अधातु है? हाइड्रोजन। कार्बन का अपरूप क्या होता है? कार्बन के अपरूप होते हैं हीरा, फुलेरिन, ग्रेफाइट। क्या होते हैं? हीरा, फुलेरिन, ग्रेफाइट। कार्बन क्या है? नॉर्मल एक अधातु है। ठीक है, कार्बन क्या है? अधातु है। ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो उसे कांसा कहते हैं। ठीक है, ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? कांसा। निम्न में से कौन अधातु है? हाइड्रोजन। ठीक है, निम्न में से कौन अधातु है? हाइड्रोजन। क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक कितना होता है? 334 केल्विन। ठीक है, क्लोरोफॉर्म का जो सुंघा का बेहोश किया जाता है ना, उसका क्वथनांक होता है 334 केल्विन। विद्युतीय क्षेत्र में किस विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य होता है? W = PE। ठीक है, एक कूलाम आवेश बराबर होता है किसके? 3 × 10⁹ ESU। एक कूलाम आवेश बराबर होता है किस पे? 3.9 3 × 10⁹ ESU। एक आवेशित चालक के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता सतह के लंबवत होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है? कापर। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है? कापर। हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? वो प्राकृतिक सूचक है। हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? प्राकृतिक सूचक। निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? वह है अवक्षेपण। निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? अवक्षेपण। क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? OH आयन। ठीक है, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? OH आयन।
निम्न में से कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट। ठीक है, निम्न में से कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट। जस्ता जस्ता के अयस्क हैं जिंक, ब्लेड। ठीक है, जस्ता के अयस्क क्या हैं? जिंक और ब्लेड। आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं हमेशा। ठीक है, जो आयनिक यौगिक होता है ना, उसका गलनांक और क्वथनांक कैसा होता है? हमेशा हाई होता है। ठीक है, आभूषण बनाने वाली सोना होती है क्या? 22 कैरेट की। जो आभूषण बनने के लिए जो आभूषण के लिए जिस सोना का उपयोग होता है ना, वो कैसा होता है? वो लगभग 22 कैरेट का होता है। ठीक है, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? अवक्षेपण। ठीक है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन जो सांस लेते हैं ना हम लोग, किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है, जो निकाला जाता है कैसे? लाइकेन से। ठीक है, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। ओके, दांत का मसूरा किस पदार्थ का बना होता है? वो होता है कैल्शियम फास्फेट। नींबू के रस का पीएच मान लगभग होता है 2.2। ठीक है, सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं। ठीक है, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं। ओके, कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? वो करती है पोटेशियम। ओके, क्लियर है। इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? मरकरी। ठीक है, ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। अंगूर का किण्वन करना एक रासायनिक परिवर्तन है। अंगूर का किण्वन करना एक रासायनिक परिवर्तन है। उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? वो कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, निम्न में से कौन विजातीय यौगिक है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये विजातीय है। निम्न में से किस धातु का केरोसिन में डुबा कर रखते हैं? सोडियम को। निम्न में से किस धातु को केरोसिन में डुबा के रखते हैं? सोडियम को। निम्न में से कौन अधातु पानी में डुबा कर रखी जाती है? वो होती है श्वेत फास्फोरस। ठीक है, श्वेत फास्फोरस। निम्न में से कौन अधातु है? वह हाइड्रोजन। ठीक है, सो ये थे हमारे टॉप 100 का 110 लगभग हो चुका है। ठीक है, 110 से भी ज़्यादा क्वेश्चन हो चुके हैं। सो देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से 1 या 2 या 3 आपके एग्जाम में फंसेगा ही फंसेगा, इसकी 100% गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, सो अच्छे से देखा कीजिए, 15 से 20 मिनट निकालिए। अब लगातार 100 से 200 क्वेश्चन की सीरीज आई करेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं अगले वीडियो में।